क्या आप भी ये जानना चाहती हैं कि आपका पीरियड मिस होने से पहले आप अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को समझ पाएं? बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पीरियड मिस होने से पहले अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को जानना चाहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको 100% प्रेगनेंसी रुक गई है, आप माँ बन चुकी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सिम्टम पर बात करते हैं हम। हल्की सी स्पॉटिंग या हल्का सा ब्लड आना, वो भी आपके पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास हल्का सा ब्लड आपको दिखाई देगा। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं, आपका अंडा टाइम पर फूटता है और अंडा और स्पर्म टाइम पर मिलता है, तो आपका जो ब्लीडिंग होगा वो पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास दिखाई देगा। ये इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। ये ब्लीडिंग लाइट पिंक कलर की होती है या हल्के ब्राउनिश कलर की होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है कि आपको पैड का इस्तेमाल करना पड़े। ये ब्लीडिंग कभी पूरा दिन हो सकती है, वो भी स्पॉटिंग के रूप में, और इसी के साथ साथ आपको पेन भी होगा जिसे इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं, यानी कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी फील होगा। हर महिला को ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द फील हो, क्योंकि बहुत ही माइल्ड होता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें पेन हो रहा है। जिनको गैस की समस्या ज़्यादा होती है उनको फील नहीं हो पाता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं अचानक से आपको कमज़ोरी फील होना और चक्कर आना। आप जैसे पहले डे टू डे लाइफ के सारे काम करती थी वैसे आज भी कर रही हैं, मगर अब आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, चक्कर आएगा और कमज़ोरी फील होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई आपके बेबी को मिलने लगता है। जो आप खाती पीती हैं आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को लगने लगता है, इसलिए आपको कमज़ोरी फील होती है, चक्कर आता है और आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। थकान होना, चक्कर आना, कमज़ोरी फील होना, ये इंडिकेट करता है कि आपको गर्भधारण हो गया है। ये सारे सिम्टम्स आपको पीरियड मिस होने से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा आपको फील होता है तो आप सावधान हो जाइए कि ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए। नंबर तीसरे सिम्टम्स पर बात करते हैं कि बार बार आपको पेशाब जाना पड़ेगा, यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है बच्चेदानी फैलती है। जब बच्चेदानी फैलती है, बढ़ती है, तो उसका प्रेशर आपके यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है। इसकी वजह से आपके ब्लैडर में थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इसलिए पीरियड मिस होने से पहले या पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास आपके यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और उसमें किसी तरह की जलन नहीं है, किसी तरह का दर्द नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। अगर आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है और जलन होता है, दर्द होता है, इसी के साथ आपको हल्का बुखार भी होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है। तो इस केस में आप डॉक्टर को फ़ौरन दिखाइए। चौथा सिम्टम्स जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है हेडेक होना। पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहने लगती है, इससे पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। आपको हेडेक इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, इसलिए आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। आपका बीपी इसलिए लो होने लगता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपके बच्चेदानी की तरफ आने लगता है, इसलिए आपके हेड की तरफ थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसलिए आपका बीपी कम होने लगता है और आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको लो बीपी की शिकायत रहती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। नींबू पानी ले सकती हैं। ऐसे फल खाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा हो, जैसे संतरा, खीरा। और घर पर हैं, बीपी लो हो गया है तो नींबू पानी, चीनी और शक्कर का घोल बनाकर आप पी सकती हैं। इससे बीपी मेंटेन होने लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।